एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने कुछ गलत समझ लिया है। उसको क्लियर मैं ये कर देना चाहती हूँ कि आज मैंने एक वीडियो बनाया जो कि विकास सर के ऊपर था, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था #दृष्टि IAS। तो उसी को मैंने एक थंबनेल भी यही लगाई थी कि आखिर ऐसा क्या बोल दिया विकास सर ने कि उनको दृष्टि IAS को बैन करने की मांग हो रही है। एक्चुअली इस वीडियो को मैंने खुद देखा था एक टेलीग्राम ग्रुप पे, तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा था कि विकास सर ने ऐसा क्या बोल दिया है। जब मैंने उस वीडियो को देखा तो मुझे लगा कि हाँ, विकास सर ने तो गलत बोला है। लेकिन जब जैसे जैसे दिमाग देखिए आप कैसे कैसे चेंज होता है। एक बार दिमाग ने बोला कि हाँ, विकास सर ने तो गलत बोल दिया, लेकिन जब मेरे सामने वो एक पेज आया जिसमें लिखा हुआ था ये सब, तो मुझे लगा कि यार जब इसमें लिखा हुआ है तो उन्होंने बोल दिया, तब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। तो अब कुल मिलाकर बात यह है कि उन लोगों ने सोचा, जब बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरे यूट्यूब वीडियो पे, अब तो मैंने उसको डिलीट कर दिया है क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं क्यों विकास सर को सपोर्ट करने लगी? मैं कोई विकास सर से पढ़ती हूँ कि मैं उनके दृष्टि IAS में पढ़ती हूँ या फिर मेरी उनसे पर्सनली कोई जानकारी है? नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं किसी को ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। और मैं खुद हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, मुझे पता है कि भगवान राम कौन है, क्या है। तो मैं ऐसे किसी को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगी, सबसे पहली बात। ओके, और दूसरी बात ये है कि जो भी मैंने उस वीडियो में बोला था, जो भी आपको दिखाया था, वो मेरी चीज़ें नहीं थी। मैंने आपको पूरा ट्विटर पे दिखा दिया था कि विकास प्राची साध्वी ने क्या बोला है, विकास सर ने क्या बोला है, और अदर ट्विटर यूजर्स उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, वही सब मैंने आपको दिखाया था। अब रही बात, जब ये मैंने पहली बार देखा तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा, तो मैंने सोचा कि इसको आप लोगों तक भी पहुँचाना चाहिए, इसके ऊपर तो वीडियो बनना चाहिए, आप लोगों तक भी बात पहुंचनी चाहिए। तो मैंने इस पर वीडियो बनाया, थंबनेल वही लगाई थी कि ऐसा क्या बोले विकास सर, और जो कि दृष्टि IAS को बैन करने की मांग होने लगी। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाई थी। दोबारा से मैं बोल रही हूँ क्योंकि थोड़ा मुझे अब दिमाग डिस्टर्ब हो गया था, दूसरी साइड चला गया था। लेकिन अब देखिए आप प्लीज़, तो मैंने आपको बस वही सब दिखाया और मुझे आप लोगों ने गलत समझ लिया। कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए उस वीडियो पे। अब तो मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया है क्योंकि मैं क्यों ब्लाइंडली किसी को सपोर्ट करूँ? मैं बिल्कुल किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ। और कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि व्यूज़ पाने के लिए। अरे भैया, व्यूज़ आप मेरे किसी भी वीडियो को देखोगे तो कितने व्यू आते हैं? मेरी उससे कोई कमाई नहीं हो रही है इनसे। अभी मोनेटाइजेशन भले ही हो चुका है इस चैनल का, लेकिन कमाई अभी भी कुछ भी नहीं हुई है। आपको पूरा प्रूफ दे दूँगी मैं। कुछ व्यूज़ को पाने के लिए मैं पता नहीं क्या लिखा था उन्होंने, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर एट दिस टाइम। बट फिर और भी कमेंट्स देखे मैंने तो निगेटिव ही कमेंट्स थे। मैंने सोचा यार, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? मेरा तो दिमाग ही बोल गया कि ऐसा मैंने आखिर बोल क्या दिया जो इतने सारे निगेटिव कमेंट्स, और वो भी उन कैंडिडेट्स के जो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहे थे मेरे लिए। तो मुझे बहुत अजीब लगा। फिर मैंने दोबारा से वीडियो को देखा तो मुझे लगा कि हाँ, मैंने गलत तो कुछ भी नहीं बोला, बस इतना बोला था कि अगर विकास सर ने ऐसा बोला है और अगर उसमें लिखा है वाल्मीकि रामायण ये अगर है और इसमें ऐसा लिखा है और विकास सर ने बोल दिया, तब तो मैं अभी भी यही बात बोल रही हूँ कि उन्होंने फिर तो कुछ भी गलत नहीं बोला है। मैं अभी भी यही बात बोल रही हूँ कि अगर वो वाल्मीकि रामायण का पेज है और उन्होंने उसमें से बोला है तो गलती विकास सर की नहीं है, फिर गलती वाल्मीकि की ही है। ठीक है, क्यों वो लिख के गए ऐसा? और आप एक बात और जान लीजिए कि वाल्मीकि ऐसा लिख नहीं सकते हैं, राइट? तो एक बात बताइए कि ऐसी ये सो कॉल्ड रामायण नाम से ये बुक हमारे सामने क्यों परोसे जा रही हैं? हमको तो नहीं पता कि वाल्मीकि रामायण कौन सी है, और हमारे सामने जब ऐसी ऐसी बुक्स परोसी जाएंगी तो उन पर बैन पहले ही क्यों नहीं लगना चाहिए? जो हमें क्या पता क्या है, क्या सही है, क्या गलत नहीं है? जो हमारे सामने परोसा जा रहा है हम उसको पढ़ रहे हैं। जब विकास सर की बात सामने आई तो हमको लगा कि हाँ, वो गलत है, लेकिन जब वो पर्चा सामने आ गया, उसमें लिखा हुआ था, तो फिर लगा कि वो गलत है। वो पर्चा, वो ऐसी रामायण लिखी किसने? आप एक मिनट, एक सेकंड के लिए भी, इवन एक माइक्रो सेकंड के लिए भी सोच सकते हैं कि भगवान राम ऐसी बातें बोल सकते हैं? किसी ने देखा है? उनको क्या प्रूफ है आपके पास? क्या राम ने ये सब बोला था? बताओ, प्रूफ है किसी के पास? नहीं है ना। ये तो बात या तो भगवान श्री राम को पता होगी या माता सीता को पता होगी कि उन्होंने उनसे क्या बोला, दोनों के बीच आपस में क्या बातें हुई। बाद में तो वाल्मीकि ने जो भी लिखा हो वो वाल्मीकि ने लिखा,
लेकिन वाल्मीकि रामायण तो उपलब्ध नहीं है, ये आप सबको भी पता है। बाद में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, लेकिन तुलसीदास ने तो ये भी लिखा है ना, क्योंकि तुलसीदास वाले रामचरितमानस को वो हमारे अड़ोस पड़ोस में होती रहती है रामायण, तो वहाँ पे हम अगर पढ़ते हैं, हमारे घर में भी होती है, तो वहाँ पे तो एक और लिखा हुआ है श्लोक, वो ऐसे ही कुछ है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो उसमें मैं पहले सोचती थी कि तुलसीदास ने क्या लिख दिया है कि ढोल गंवार पशु शूद्र नारी, नारी मतलब इन सबको सकल ताड़ना के अधिकारी, ऐसा करके उन्होंने लिख दिया है। तो मुझे लगता था अजीब, लेकिन फिर मैंने ये सोच लिया कि क्योंकि तुलसीदास की पत्नी ने उनको फटकार लगा दी थी, वो क्योंकि उनको उनके मायके में उनके पीछे पीछे पहुँच गए थे, तो उनको उसके बाद ही तो वो तुलसीदास बने ना। उनकी पत्नी ने फटकार लगा दी होगी, तो उसका बदला लेने के लिए, बस हंसी की बात है वैसे, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने ये सब लिख दिया रामायण में कि सकल ताड़ना के अधिकारी नहीं है ये लोग तो। लेकिन अब आप एक बात बताइए, मैं और ये वाली चीज़ जो अभी विकास सर ने बोली, ये लिखी है या नहीं लिखी है ये मुझे नहीं पता है। अब मैं बिल्कुल भी इस चीज़ का खंडन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या उन्होंने जो बोला वो तो खैर सब पता है, लेकिन वो कहाँ से लिखा हुआ बोला ये हमको नहीं पता। तो अब वो जाने और गवर्नमेंट जाने, हमको इसके बीच में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। लेकिन हाँ, मैं अपनी में आपको बता दूं कि मैं प्योर एकदम शुद्ध रूप से कट्टर हिंदू हूँ, प्रभु श्री राम की भक्त हूँ, ब्राह्मण हूँ। तो मुझे किसी से ये सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है कि मैं किसको क्या हूँ क्या नहीं हूँ, या मैं किसको सपोर्ट करूँ किसको नहीं करूँ। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि मैं विकास सर को क्यों सपोर्ट करूँगी। मैं विकास सर को, विकास सर पढ़ा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो कोई फ्री में नहीं पढ़ा रहे हैं। वो दृष्टि IAS की फ़ीस कितनी है ये मुझे भी पता है। पैसे, वो पढ़ाना कोई उनकी सर्विस नहीं है, प्रोफेशन है। सर्विस अलग होती है, प्रोफेशन अलग होता है, ये आप भी जानते हो। तो हर कोई कमाने के लिए कोई ना कोई प्रोफेशन करता ही है। सर्विस नहीं दे रहे हैं वो कि जो मैं उनकी बड़ी बड़ी वाली फ़ैन हो जाऊँ या जो भी कुछ हो। हाँ ठीक है, जिसको ज़रूरत है, जिसके पास पैसा है, जाकर उनके यहाँ कोचिंग लीजिए। और हमारे पास तो नहीं है इतना पैसा कि हम वहाँ पे जाएं, और वैसे भी अभी हमें ज़रूरत भी नहीं है। बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं। और एक चीज़ और अब दिमाग में आ गई, ये बात भी और भी मैं बोलना चाहती हूँ आपसे, कि इस चीज़ को लेकर तो इतना मैटर उठ रहा है, लेकिन जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो क्या है। फिल्मों में दिखाया जाता है और बेकार बेकार से गाने भी बनते हैं। अभी शिवरात्रि गई थी, और जो सावन के सोमवार आते हैं वो गए थे। आपने देखा होगा, सुना होगा कि कैसे कैसे गाने चलते हैं शिव जी के ऊपर। भोला भांग पी के पड़ा है, या गौरा पता नहीं क्या क्या, मतलब गाने तो आपने भी सुने होंगे, और नहीं सुने हों तो यूट्यूब आपके हाथ, मोबाइल आपके हाथ में, सुन लीजिए। इतने गंदे संदे से गाने बनाए जा रहे हैं उनके ऊपर। क्यों, उन पर क्यों नहीं बैन लगता है? हम तो उसके भी सपोर्ट में, बिल्कुल मैं उसके सपोर्ट में हूँ। लगवाइए उन पर बैन। दृष्टि IAS पे बैन बाद में लगे, पहले उन पर बैन लग जाए। PK मूवी चली थी, और अभी रिसेंटली कोई मूवी आई थी, मुझे तो अब याद नहीं है, उसमें वो कुछ पीते हुए दिखाया जा रहा था भगवान शिव को, और काली माँ को भी कुछ ऐसे ही, मतलब बहुत गंदे संदे से स्वरूप में दिखाया जा रहा था। तो क्यों इस सबको क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं हिंदू लोग? हिंदू गवर्नमेंट है, इन सबको क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? ये समझने वाली बात है। PK मूवी ने तो हद ही कर दी थी, आप सबको पता है। और वो एक और जो मूवी आई थी पद्मावती, वो भी पद्मावती को वहाँ एक देवी स्वरूप मानते हैं। पद्मावती को कैसा दिखा दिया था उन्होंने वहाँ पे। उसको बैन करने की मांग हुई थी, कुछ हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। TV डिबेट में लड़ते थे पत्रकार भी, टिकटें फाड़ फाड़ के दिखा देते कि लो ये टिकट तो आपने फाड़ दी, और हम दूसरी टिकट से कल ये मूवी देखने जाएंगे। तो ऐसा है कि ये चीज़ें ना गवर्नमेंट बैन करा सकती है। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? हम किसी को या तो सपोर्ट कर सकते हैं या अपना न्यूट्रल रह सकते हैं। तो फिलहाल मैं ना तो न्यूट्रल ही हूँ, ना ही सपोर्ट कर रही हूँ। मैं अपनी बात रख रही थी, मैंने बस आपको बताया था, आप तक ये खबर पहुँचाई थी। जैसे ही मुझे लगा कि हाँ ये सब कुछ हुआ है, तो मैंने सोचा कि इस पर क्यों ना वीडियो बनाया जाए। लेकिन लोगों ने मुझे ही गलत समझ लिया, तो प्लीज़ मुझे गलत ना समझें। और हाँ, मैंने ये एक पोस्ट भी लगाई है, इसको भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा प्लीज़, ठीक है? इसको देखिए। सबसे पहले तो #जय श्री राम एंड #बैन दृष्टि IAS। किसी की भावनाओं को आहत करना, मेरा खुद की भावनाओं को आहत करना पहले होगा, क्योंकि मैं खुद एक कट्टर हिंदू, साथ ही श्री राम की परम भक्त हूँ। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके बारे में ऐसी ऊल जलूल किताबों को बैन किया जाए तत्काल प्रभाव से, ऐसी मेरी मांग है।
मैंने सिर्फ इतना बोला है कि अगर ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है तो सर ने बोल दिया तो इसमें उनकी क्या गलती। बात सही है, वाल्मीकि रामायण। और सबसे पहली बात कि अब ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाल्मीकि त्रिकालदर्शी थे, वो ऐसी उल जलूल हरकतें बिल्कुल नहीं करेंगे। और जिसने भी ये रामायण वगैरह लिखी हैं, सो कॉल्ड रामायण, उल जलूल रामायण, इनको तुरंत बैन किया जाना चाहिए। सबसे पहली बात ये है। तो और अगर ये वाल्मीकि रामायण नहीं है तो ये नई नई किताबें रामायण के नाम से क्यों परोसी जाती हैं हमारे सामने? क्यों इन पर बैन पहले ही नहीं लगाया जाता? फिल्मों में क्या हाल किया जाता है हिंदू भगवानों का, देवी देवताओं का, ये सब बात मैंने अभी बोली ही है। उन पर गवर्नमेंट बैन क्यों नहीं लगाती? जब कहाँ चली जाती हैं फिर प्राची साध्वी और ये कौन कौन सी साध्वी हैं? हालांकि मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, मैं एक एस्पिरेंट हूँ, अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ, साथ में जो भी टाइम मिलता है उस बीच में कोई वीडियो बना लेती हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि बस वीडियो बनाने पे ही मेरी ज़िंदगी निर्भर कर रही हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वीडियो मैं 3-4 साल से बना रही हूँ। अभी तक 3-4 साल तो नहीं हुए, 1-2 साल से आप कंटिन्यूसली मान लीजिए। और उस पर इतने व्यूज़ नहीं आ जाते हैं कि लाखों में कमा रही हूँ मैं। मेरे को अभी तक इससे 1 रुपया भी नहीं मिला है। और उसका भी अगर आपको प्रूफ चाहिए तो बिल्कुल अभी के अभी मैं ये प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे आके बात कर लेते हैं दोबारा से। तो गवर्नमेंट उन पे बैन क्यों नहीं लगाती? मैं तो इस बैन का इंतज़ार कर रही हूँ, कर दो बैन। और ब्लाइंडली तो मैं किसी को सपोर्ट कर ही नहीं रही। मैं विकास सर से या उनकी दृष्टिया इसमें पढ़ नहीं रही हूँ, जो ये बात मैंने अभी बोल चुकी हूँ। एक बार फिर से मैंने यही सब बोला है, ठीक है। और जय श्री राम के और माता सीता की तस्वीर के साथ मैंने इसको कम्युनिटी पोस्ट पे लगाया है अपने। और हाँ, उस वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने गलत समझा था उसको। बहुत सारे लोग तो चैनल को छोड़ के भी भाग चुके हैं। मुझे इस चीज़ की कोई केयर नहीं है, छोड़ के भागना आना लगा रहता है। बहुत सारे छोड़ के भी जाते हैं, बहुत सारे सब्सक्राइब भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि ना मैंने कुछ गलत बोला है और ना ही मैं बोल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी कट्टर हिंदू हूँ, हिंदुत्व पर विश्वास करती हूँ। ऐसा कुछ मैं बोल नहीं सकती जो मेरी भावनाओं को आहत करे। आपकी तो बाद में है, पहले मेरी है, ठीक है। तो वो वीडियो अब मैंने डिलीट कर दिया है। और अब और किसी की भावनाएं अगर वैसे तो हुई नहीं है किसी की, क्योंकि किसी और की तो हाथ बाद में होंगी, पहले मेरी खुद की होंगी। लेकिन अगर हुई भी है किसी की तो उसके लिए सॉरी। और बस इतना ही इस वीडियो में। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही। कोई विकास सर मैंने मेरे सर क्यों हैं वो? विकास सर मैं इतने सम्मान से उनके लिए बोल दिया, ये क्या कम है? मैं क्या उनसे पढ़ी हूँ जो मेरे सर हैं? वो मेरे सर नहीं है। वो यूट्यूब से जानते हैं बस, यूट्यूब से तो ना जाने कितने टीचर को जानते हैं हम। लेकिन उनके पीछे भी हम लोग उनके साथ सम्मान से बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। बट इसका मतलब ये छोड़ना है कि हम उनको ब्लाइंडली सपोर्ट कर देंगे। भाई ये उनका पर्सनल मैटर है, वो जाने और प्राची साध्वी जाने। हमको इस मैटर में पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम श्री राम के भक्त हैं और रहेंगे। हमको पता है कि उनका कैरेक्टर कैसा था, क्यों वो धरती पे उन्होंने जन्म लिया था, क्या क्या सिखाने आए थे वो धरती पे, सब पता है हमको भी। तो लेकिन हाँ, ये जो हमारे सामने परोसा जाता है, ये सब प्लीज़ बैन होना चाहिए। इस चीज़ को तो मैं सपोर्ट में हूँ और मैंने ये लिखा भी है यहाँ पे, देखिए #बैन उल जलूल सो कॉल्ड रामायण। जो ये रामायण वगैरह हमारे सामने परोस दी जाती हैं, इनको बैन किया जाना चाहिए तत्काल प्रभाव से। सो इसी के साथ जय श्री राम। और हाँ, अब इस वीडियो को तो शेयर कर देना, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी को बोला ही नहीं कि इस वीडियो को शेयर वगैरह कर दो। लेकिन इसको ज़रूर कर देना, क्योंकि वो वीडियो मैं डिलीट कर चुकी हूँ। और ये सॉरी है मेरी तरफ से सबके लिए, अगर किसी की भावना आहत हुई है तो। और प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग। और यही अब आज का मेरा थंबनेल भी होगा, प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग ऑन दिस #दृष्टि बैन दृष्टि IAS। ओके, सो थैंक यू सो मच।